हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। तो आज हम एडुटेरिया से बिहार के करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कि 1 सितंबर 2024 से 20 अगस्त 2025 तक का है। इसमें आपको बीपीएससी, बिहार एसआई, एएसओ, बिहार टीचर आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये बीपीएससी 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं बिहार के करंट अफेयर्स को। तो बिहार के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मिलान कर चुका है कि नीतीश ऐप जो है ये संबंधित है आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से। टर्न द बस ऐप ये संबंधित है बिहार सरकार से। ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और ई साक्ष्य ऐप जो है ये आपका बिहार पुलिस से संबंधित है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन के उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो वैभव सूर्यवंशी जो है ये बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये आपके समस्तीपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कार्यक्रम निम्न किस विभाग से संबंधित है? तो ये जो आपका ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य जो हैं ये इस प्रकार से हैं कि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखेगा। बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है और बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। और इसमें से 4 नंबर जो है आपका गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है आंसर। नेक्स्ट है, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन चुनना है। देखिए यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे मार्क किया गया है कि ए जो नंबर है आपका ये असत्य है। आयोजन इसका पूर्वी चंपारण में ना होकर के इसका आयोजन पश्चिमी चंपारण में हुआ था। और इसके अलावा बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है और महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के बेतिया के 3 बेटियां हैं, रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। इन्होंने प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। तो ये किस प्रतियोगिता में मान बढ़ाया है इन्होंने? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच स्थापना 25 फरवरी 1925 में इसकी स्थापना हुई थी पीएमसीएच की शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आई थी? तो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो इनमें बिहार की मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये गया जी में किया गया है। आगे यहाँ पे फिर से मिलान आया है करने के लिए। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ये किससे संबंधित है? विनोद सिंह गुजराल। महाधिवक्ता ये कौन है? प्रशांत कुमार शाही जी हैं। पुलिस महानिदेशक ये विनय कुमार हैं और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचौली हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं? तो ये हमारा कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध जो है ये हमारे बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था?
तो ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये उदय कुमार, जो कि सारण जिला से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक सात निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो ये हमारे बक्सर को मिला है। नेक्स्ट है, बिहार जातीय जनगणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तीन कथन दिए गए हैं और 3 कथन में से केवल 2 कथन जो है यहाँ पे सही है, पहला और दूसरा। और पहला दूसरा कथन क्या है कि पहला कथन है आपका राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है और दूसरा कथन है आपका कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63% है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिले में है? तो सबसे अधिक बागवानी भूमि जो है यह मुजफ्फरपुर जिले में है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल 3 जो है आपका आंसर होगा, केवल 3 जो है आपका सही आंसर है कि मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया। ये गलत है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो हैं आपके करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी सेट हम देख रहे हैं आज की डेट में, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर मिलान वाले क्वेश्चन दे दिया जाएगा या फिर कथन वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसमें चयन करना है। तो समझने की कोशिश कीजिए ताकि आंसर आप अच्छे से दे पाएँ एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ये बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सुमेलित करना है। तो सुमेलित सूची 1 में है पुरस्कार और सूची 2 में प्राप्तकर्ता। तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 ये नेहा झा मणि को मिला है। मैथिली भाषा का साहित्यिक अकादमी बाल पुरस्कार 2025 ये मुन्नी कामत को मिला है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर आलोक कुमार को प्राप्त हुए हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 ये प्रीति सुमन को मिला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2025 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो बिहार के संदर्भ में असत्य कथन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुआ, बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव बिहार में 7 चरण में संपन्न हुए हैं। बाकी ये तीनों चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को GI टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। ये चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बिहार के रोहतास क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फूलाहर स्थान को विकसित किया जाएगा। ये पवित्र स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मधुबनी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? मधुबनी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम कौन है? तो कौन है यहाँ पे? पटना नगर निगम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? तो ये पश्चिमी चंपारण में की जा रही है। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा को नामित किया गया है। बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे चावल उत्पादन में जो आपका सही क्रम है, पहला है रोहतास, फिर औरंगाबाद एंड देन कैमूर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को फिर से मिलान करना है। यहाँ पे दिए गए हैं विषय और बिहार का देश में स्थान। तो कैंसर के मामलों में जो राज्य है, कैंसर के मामले में बिहार राज्य 4थे स्थान पर है। किस स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। वास्तविक सकल राज्य जो है ये आपका 14वें स्थान पर है। नीति आयोग में एक्सपर्ट इंडेक्स में 14वें
स्थान पर, और आयुष्मान कार्ड बनाने में जो है आपका ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखिए। इस प्रकार से आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा? तो बिहार के जो कैमूर जिला में है ये दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा। फिर से यहाँ पे देखिए सूची और सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में है महोत्सव और सूची 2 में जिला। तो मुंडेश्वरी महोत्सव ये भभुआ कैमूर जिला में मनाया जाता है। कुंडलपुर महोत्सव जो है ये आपका नालंदा जिला में मनाया जाता है। मार्तंड महोत्सव झांझरपुर में, और आपका वाणावार महोत्सव जो है ये जहानाबाद में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में दिया गया है। देखिए मरणोपरांत ये जो पुरस्कार दिया गया है 2025 में, किस क्षेत्र में दिया गया है? पद्म, कौन सा कला के क्षेत्र में दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण। नेक्स्ट है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक जो है ये अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी हैं। नेक्स्ट है, बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये आपका बाबा हरिहर नाथ मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए फिर से कथन वाले सवाल दे दिए गए हैं और इसमें आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन है आपका कि धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है। निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन डी जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, सभी जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं वो सही हैं। तो आइए कथन को जान लेते हैं। तो पहला कथन है आपका, ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया है। दूसरा, भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ खास बातें थी नए धान की किस्म की, जिसका नाम है स्वर्ण पूर्वी धान। ठीक है, आइए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे बृज किशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। बृज किशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये सिवान जिला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो देखिए ये जो है आपके पूर्णिया जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट है, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो बिहार का जो पहला घड़ियाल अभयारण्य है ये आपके गंडक नदी पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। तो निम्न स्टार्टअप में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए भाई, यहाँ पे हवाई डेल्टा, लेडी फायर और भोजपत्ता, इन तीनों को सम्मानित किया गया है, और जिसको नहीं किया गया है वो है केयर फेयर। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, मिशन तक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है। तो इनमें से कोई नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की कौन सी जन्म दिवस पर किया गया है? तो ये किया गया है 167वीं जन्म दिवस पर। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा की है। ये स्कूल कहाँ खोले जाएंगे? तो ये स्कूल खोले जाएंगे बिहटा जो कि पटना में है और छपरा में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं जिनमें से हमको चयन करना है सत्य। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर है। 1 और 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे सत्य है। तो आइए ये जो सत्य कथन है इनको जान लेते हैं। तो पहला कथन है आपका, वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा। दूसरा कथन है आपकी
कि कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवगढ़ तक का विकास किया जाएगा। और तीसरा, मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो ये किस स्थान पर बनने वाला है? फुलवारी शरीफ में बनने वाला है देश का पहला कैंसर अस्पताल, जो कि बिहार में बनेगा। और बिहार के किस स्थान पे? फुलवारी शरीफ में, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो ये हमारे बिहार ने की है। और इस प्रकार से यहाँ पे आपकी आंसर की है, जिसको आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज है पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वर्ग किलोमीटर के अनुसार वाले जिले कौन से हैं? तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शेखपुरा, फिर अरवल और बक्सर। ठीक है, इनकी जो वनावरण निम्न वनावरण जो है न्यूनतम, ये हमारा पहला नंबर पे शेखपुरा है, फिर अरवल, फिर बक्सर, जहाँ पे सबसे कम मात्रा में वनों की संख्या है। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? तो कहाँ से जारी की है? भागलपुर से जारी की है। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? देखिए बिहार दिवस जो मनाया गया है किस थीम के साथ मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, और आप हमें कमेंट में बताइए कि बिहार दिवस हर वर्ष कौन सी माह को कितने तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को चुना गया है? तो पहले जो स्थान पे चुना गया है वो बेगूसराय जिला है। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पे आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और यहाँ पे नाम और कैबिनेट मंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जीतन राम मांझी ये जो संबंधित रखते हैं ये एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित हैं। राजीव रंजन सिंह ये पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। गिरिराज सिंह जो है ये आपका कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। और चिराग पासवान जो है ये खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? तो ये बक्सर में की जा रही है। राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। तो ये यहाँ पे राजगीर खेल परिसर में किया गया है, राजगीर खेल परिसर में किया गया है। नेक्स्ट है, 100% ANM अनमोल APP को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये पूर्णिया बना है। माँ जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये धाम स्थित है कहाँ? तो ये सीतामढ़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये सुपौल जिला से संबंधित है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो सुपौल जिला में हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असम दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो इस पार्क का निर्माण जो है ये वैशाली जिले में किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपका समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से भरें। देखिए यहाँ पे फिर से 4 कथन दे दिए गए हैं और इनमें से असत्य कथन चुनना है। तो देखिए असत्य कथन यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो असत्य कथन इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें का आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं कथनों को। तो पहला कथन जो है आपका, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया है और ये खेल जो है इस खेल का 7वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रतियोगिता का थीम गीत क्या था? तो खेल का रंग बिहार के संग। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष
महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। इस आयोग में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या है 5। चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के डैश वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है। तो ये किस अभयारण्य के भीतर अवस्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ी को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है? तो 367 खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और यहाँ पे महोत्सव और आयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव ये आपका कहाँ मनाया जाता है? महिषी सहरसा में। अहिल्या गौतम महोत्सव दरभंगा में मनाया जाता है। गुप्ता धाम महोत्सव जो है ये आपका सासाराम रोहतास में इसका आयोजन हुआ था। और लचर महोत्सव का जो आपका आयोजन हुआ था ये जमुई में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी नंबर सही है आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार की वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो आजकल सुर्खियों में है? तो ये हैं शंभू शरण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो किस देश को भेजी गई है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, रूस को भेजी गई है। नेक्स्ट है, 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था, इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो नंद किशोर यादव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से डैश साल तक होगा। तो कितने साल तक होगा? 3 साल तक होगा। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? देखिए, नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो मिसेज बिहार 2025 का खिताब ऐश्वर्या राज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पे पार्टी और 2024 लोकसभा में जीते गए सीट। तो जो लोजपा है ये इन्होंने 5 सीट जीती है, आरजेडी ने 4 सीटें जीती है, कांग्रेस ने यहाँ पे 3 सीटें जीती हैं और सीपीआई ने जो जीती हैं आपकी 1 सीट। ठीक है, इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो लिंगानुपात कितना हो गया? 891 हो गया है। सुर्खियों में रहा पूर्ण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ये पूर्णिया में है। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध किस चीज़ से है? तो ऑपरेशन कोबरा का संबंध जो है नक्सलियों के उन्मूलन हेतु है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बनाया? तो भाई ई वोटिंग करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है ना वो हमारा बिहार है। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो देखिए, पहला जो डबल डेकर पुल है ये पटना में उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। और कब किया गया है? 11 जून 2025 को। बिहार जातीय गणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ 3-4 कथन दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो
एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव है, बिल्कुल सही है। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है, ये भी सही है। और तीसरा नंबर है आपका कथन कि अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 36.01% है, ये भी सही है। तो इसके अनुसार देख रहे हैं यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है और 4 नंबर जो है आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2 में जगह दी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो ये कुल 36 पदक स्थान हासिल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये बक्सर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? पटना में। नेक्स्ट, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं? तो ये श्री संजय सरावगी को जो सौंपी गई है। नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? तो ये बिहार की आंशिका कुमारी ने बनाई है जगह। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है पोर्टल और जारीकर्ता को। तो जो आपका समर्थ पोर्टल है, समर्थ पोर्टल को जारी किया है किसने? शिक्षा विभाग ने जारी किया है। नेक्स्ट, परिमार्जन प्लस पोर्टल को राजस्व एवं भूमि सुधार ने जारी किया है। IHIP पोर्टल को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। और आपका पुलिस वाणी पोर्टल बिहार पुलिस ने जारी किया है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो ये जमुई में शामिल हुए थे। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये अररिया जिला में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो समस्तीपुर ने यह स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में शरद कुमार ने पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 के ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। पटना स्थित CDAC ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है जिसका नाम है परम बुद्ध। कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुना गया है। ये बिहार की किस जिले से संबंधित है? तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण दिया गया है? तो ये 2.82% लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है फिर से यहाँ पे सुमेलित करना है विषय और लक्ष्य। तो उच्च शिक्षा में 50% नामांकन, उच्च शिक्षा में 50% नामांकन ये 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। फिर इसके बाद है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य जो है ये आपका 2030 तक है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है, ये आपका 2026 तक लक्ष्य रखा गया है। और टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सूची 1 को फिर से सूची 2 से सुमेलित करना है। पुरस्कार 2025 और संबंधित क्षेत्र। भीम सिंह थावेरा जो कि भोजपुर से संबंधित है, इनको जो पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र से मिला है? तो सामाजिक कार्य से मिला है। उसके बाद है किशोर कुणाल जो कि मुजफ्फरपुर से संबंधित है, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। सुशील कुमार मोदी जी को सार्वजनिक मामले में मिला है। निर्मला देवी जो कि मुजफ्फरपुर से संबंधित रखती हैं, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। और विजय नित्यानंद सूरवीर जी को जो कि जमुई से संबंधित रखते हैं, इनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? तो कुल कितने करोड़ का किया है भाई? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? तो कैमूर, जमुई एंड मुंगेर। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कटासकार झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और शीशा की मौजूदगी की पुष्टि की है। ये क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये बांका जिले में है। जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आयोजित की है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। नेक्स्ट है मगही भाषा में बनी फिल्म डैश को संघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार मिले हैं, और वो 2 पुरस्कार कौन कौन से हैं? बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, जो कि कौन सी फिल्म है? स्वाहा। ठीक है, मगही भाषा में बनी फिल्म स्वाहा, जिनको संघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर के रूप में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये सुमन कुमार, जो कि समस्तीपुर से संबंधित है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा क्वेश्चन। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कोई आइडिया नहीं है, तो हमको सब कुछ ही पढ़ना है, सब कुछ ही पढ़ के जाना है ना। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले और 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कमेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित रखते थे भाई? तो ये सुपौल से संबंधित थे। वर्तमान में हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? तो कितना लीटर प्रतिदिन पानी दिया जाता है? 70 लीटर। देखिए सुपौल से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि शारदा जी, जो शारदा सिन्हा जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया था। वो किस राज्य से किस जिले से संबंधित थी? तो सुपौल से संबंधित थी। ठीक है, याद रखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। फिर से यहाँ पे आपको दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और सूची 1 में है महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और सूची 2 में है जिला। तो देखिए नकटी जो है, ये नकटी जो है आपका जमुई जिला में है। सुरसर झील सुपौल में है। करहिया झील कैमूर में है, और मनिहारी वेटलैंड जो है कटिहार में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? तो इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? 120.10 किलोमीटर। नेक्स्ट है गेहूं बनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो ये कैमूर में होती है। याद रखिए गेहूं बनवा नाम की भी एक नदी होती है जो कि कैमूर जिले में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में से किस कंपनी को चुना गया है? तो ये JSC को चुना गया है। बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 53 से 55% करने की घोषणा की है। आगे है कैग द्वारा जारी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से कौन सा सही है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही है। हाँ बिल्कुल सही। और दूसरा है यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक था। बिल्कुल सही। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया जो कुलपति नियुक्त किया गया है ये सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। आगे है वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित की गई है? तो ये गोरोल में। महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? तो ये 18 अप्रैल से 16 जून तक चलाया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की जाएगी? तो ये यहाँ की जाएगी डुमरांव में की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन। देखिए असत्य कथन जो है यहाँ पे कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, यही असत्य कथन है, बाकी सब तो है जो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं, और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में दूसरा है।
नेक्स्ट, वर्ष 2025-2026 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपए मिला है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो कितना रुपया अधिक है? इतना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट पारी तैनात किया गया है, तो ये पटना जंक्शन पे किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिम चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया है? 23 दिसंबर 2024 से की है। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 3 रामसर स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्यों में प्रमुख पद एवं नियुक्तियों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो प्रमुख पद और नियुक्तियां, तो मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव हैं ये है प्रत्यय अमृत, राज्य अल्पसंख्यक आयोग गुलाम रसूल जो भी आंसर देखिए। नेक्स्ट है, बिहार मानवाधिकार आयोग, इसका ये जो नियुक्ति हुई है अनंत मनोहर बदर। और आपका जो आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो कि नवीन कुमार आर्य हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराकी से संबंधित है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो कुल 5 बिहारियों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनमें से एक है हमारे कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट है, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित रखती हैं? तो ये बिहार के सहरसा जिले से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन क्या है? तो ये तीनों ही सही हैं भाई। तो तीनों सही कैसे हैं देखते हैं। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला, यस। दूसरा, द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। और तीसरा, तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया जाएगा? तो ये मढ़ौरा में जो बनने वाले रेल इंजन है ना, उनको गिनी में निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है? तो ये क्या है? 2023 से 2028 तक है। नेक्स्ट, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये बिहार में प्रस्तावित है। नेक्स्ट, हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। किसी भी शहर, गांव, मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है? तो गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो ये बिहार राज्य में खुला है। ठीक है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 स्टेशन में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और ऐप और पोर्टल दिया गया है जिसको संबंधित क्षेत्र से सम्मिलित करना है। तो मौसम बिहार ऐप जो है ये आपका योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, BEFIQR ऐप जो आपका है ये जल संसाधन विभाग से संबंधित है। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग से संबंधित है और आपका वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना % रहा है? तो 3% रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से नवनिर्वाचित कुल 5 महिला संसद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 5 महिला संसद में निम्न में से लेसी सिंह शामिल नहीं है, बाकी विजय लक्ष्मी देवी, वीणा देवी, सांभवी चौधरी ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पे कथन दिए गए हैं। कथन है जो कि आपका क्वेश्चन, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन यहाँ पे कौन सा है? पहला कथन देखिए, पहला कथन है 7 निश्चय योजना 2 की अवधि 2020 से 2025 तक है। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट है, ITI एवं पॉलीटेक्निक
संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना किया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू किया गया है, ये भी सही है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का क्रम। तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का क्रम जो इस प्रकार से है, पहला नंबर पर आता है आपका किशनगंज, नेक्स्ट अररिया एंड देन पूर्णिया। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये पटना जू में किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। निम्न 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए 4 शहरों में जो शामिल नहीं है वो नालंदा है, बाकी मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया जी में जो है मेट्रो सुविधा होगी। नेक्स्ट है बिहार के गया जी जिले में विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है, तो ये काशी विश्वनाथ। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में वरिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है, उनके नाम है संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसिलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, तो ये नवादा में किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो ये कक्षा 6 से 8 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ा रहा है, तो हमारा बिहार जो रहा है पीछे। नेक्स्ट है बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करें। देखिए यहाँ पे फिर से कॉलम दिए गए हैं। तो जो हिंदू जो हैं आपका 81.99% है, मुस्लिम 17.7%, ईसाई धर्म 0.00096% और जैन धर्म नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है एक, जो आपका ईसाई धर्म है वो 0.05% है और जैन धर्म जो है आपका ये 0.0096% है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस ऑप्शन आंसर की भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द आंसर की आप मैच कर सकते हैं। इसी के साथ टोटल हमने अभी 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको अपडेट दी जाएंगी और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।